Hello and a very warm welcome to this channel. Today I am going to tell you about an important update on UDIS about how to add section and how to check section. This is a new update. तो ऐसा होना है कि हर एक स्कूल के अंदर प्री प्राइमरी क्लास होनी चाहिए। PP1, PP2, PP3 ये तीनों क्लासेस जो हैं अलग अलग हमारे पास UDIS के ऊपर शो होने चाहिए, तभी हम प्री प्राइमरी के बच्चे ऐड कर पाएंगे। अब ये चीज़ है कि कैसे किसी स्कूल को पता चलेगा कि उसके पास प्री प्राइमरी में सेक्शन स्कूल में क्लास शो हो रही है या नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ी परेशानी है। मैक्सिमम स्कूल वाले क्या कर रहे हैं कि PP1 जो उनके पास ऑलरेडी है, तो PP1 को ही वो क्या कर रहे हैं, उसी में सेक्शन ABC या क्लास फर्स्ट में सेक्शन ABC करके ही बच्चे ऐड कर रहे हैं। बट ऐसा ये नहीं है, वहाँ उनकी अलग अलग क्लासें हैं। तो हमने क्लास ऐड करने के लिए या क्लास चेक करने के लिए हमने जाना है क्रोम ब्राउज़र में। हम जाएंगे, यहाँ पर ये यूडाइस है। इस वक्त हमने जाना है यहाँ पर स्कूल डायरेक्टरी, हमने जाना है यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना है, क्योंकि बच्चे हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल में ही जाना है। यहाँ से हमने जम्मू कश्मीर सेलेक्ट करना है, तो हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे, जम्मू कश्मीर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमारा आ गया गो। अब यहाँ मैं किसी स्कूल का मान लो यूडाइस कोड ऐड करके मैं उसको देख रहा हूँ मैं। तो इस तरह मैं ये अब ये मैंने स्कूल का यूडाइस कोड डाला। ये मैंने उसका पासवर्ड पहले से रखा हुआ था कॉपी करके। तो अब मैं कैप्चा कोड डालना है DB। अब ये लॉगिन पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से मैंने जाना है तो 2023-24 की रोल पर हमने क्लिक करना है। अब देखो यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ कि कंप्लीटेड और इनकम्प्लीटेड का कैसे चेक होता है, ये क्या कंसेप्ट होता है ये। अब पहले ये है कि इस स्कूल का आप ये देखें, ये इनकी क्लास फर्स्ट है सेक्शन A, उसके बाद सेक्शन B UKG, सेक्शन C LKG, सेक्शन D नर्सरी। ये इन्होंने फ़र्स्ट की क्लासें क्रिएट, फर्स्ट क्लास के अंदर सेक्शन क्रिएट की हुई हैं। और ये चीज़ जो है ये गलत है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ये जितनी मर्जी सेक्शन क्रिएट कर लें, ये बच्चे फ़र्स्ट क्लास के ही शो होंगे। ये बच्चे हमारे पास सेकंड उसके जब प्रमोट करेंगे सेकंड में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है LKG के वाले बच्चे को हम प्रमोट करेंगे वो UKG ऐसा नहीं होगा। ये फर्स्ट वाले बच्चे जैसे प्रमोट करेंगे सीधे चले जाएंगे हमारे पास ये सेकंड में। अगर किसी स्कूल के अंदर ऐसा हुआ है तो वो अपने अपने जो आपका जोनल एडमिन है, जो ZNO है जोन लेवल पर, उसको आप कांटेक्ट करें। वो आपकी क्लास करेक्शन करवा सकता है। शिफ्ट मॉड्यूल का ऑप्शन उसके पास है। तो अब हमने ये मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो ये देखो हम इस चीज़ में फंस जाते हैं। टोटल स्टूडेंट 12, इनकम्प्लीट 12। ये यहाँ इसमें 15 हैं, तो इसमें भी 15 के 15 इनकम्प्लीट हैं। 17 इनकम्प्लीट, 26 हैं बट 26 इनकम्प्लीट, 9 इनकम्प्लीट। टोटल स्टूडेंट देख लो 9। तो इसी तरीके से ये नीचे को इनकी फिफ्थ क्लास है, यहाँ इसमें 0 0। अब जब आपका यूडाइस कंप्लीट तभी माना जाएगा आपके जितने भी इनकम्प्लीट में 0 होने चाहिए। टोटल में ये बच्चा जो है टोटल में ही होना चाहिए था, यहाँ इनकम्प्लीट में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये बच्चे सारे के सारे जितने टोटल हैं वो सारे के सारे इनकम्प्लीट हैं। एक एक बच्चे को इनकम्प्लीट को कंप्लीट करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 3 फार्म खुलेंगे, वो फार्म कंप्लीट करने हैं। अब मैं आपको ऐड का ऑप्शन, अब देखो ये नर्सरी क्लास है, ये इनकी ABCD 4 सेक्शन है ना KG की, ये 4 सेक्शन है और 4 सेक्शनों में ऐड का ऑप्शन दे रहा है। बट एक्चुअल में ये बच्चे क्लास फर्स्ट में ऐड हो रहे हैं। अब हमारा टॉपिक था हाउ टू चेक दैट KG क्लासेस आर एडेड और नॉट। तो ये आपको ऊपर वाली ये लाइनें दिखाई दे रही होंगी, यहाँ हमने इन लाइनों पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम इन लाइनों पर क्लिक करेंगे हमारे पास आ जाएगा सेक्शन मैनेजमेंट। अब हमने सेक्शन मैनेजमेंट पर क्लिक किया है। अब यहाँ से हमें क्लियर होगा कि हमारी क्लास ऐड हुई है कि नहीं। जिस तरह स्कूल का तो कल मैंने ऐड करवाया है, इनका फॉर्म मैंने A01 भर के दिया था। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, ऐड सेक्शन पर क्लिक करना है। आप देखते जाना, ऐड सेक्शन पर क्लिक किया तो ये देखो इसकी नर्सरी LKG UKG KG1 KG2 ये क्लासें 3 इसकी ऐड हो चुकी हैं। बट अभी भी ये स्कूल में बच्चे नहीं ऐड हो सकते हैं क्योंकि इनकी सेक्शन क्रिएट नहीं है। अगर इस स्कूल की क्लासें क्रिएट नहीं हुई होती तो यहाँ इनको एक ही क्लास शो होती है, नर्सरी KG PP3।
ये बाय डिफ़ॉल्ट स्कूलों के अंदर या ये नर्सरी केजी PP3 शो होगी या डायरेक्ट फर्स्ट क्लास शो होगी। ये जो 1 और 2 है जो शो नहीं होंगी। इसके लिए एक A01 फॉर्म है, वो जिस तरह मैंने भी बहुत सारे स्कूलों का कल सबमिट किया है, तो नेचुरली मेरे 60+ स्कूलों का वो अपडेट हो चुका है। तो अब मैंने जब यहाँ क्लिक किया, यहाँ ये 3 सेक्शनें शो होगी मेरे पास। अगर ये ऐसा नहीं होता तो मेरे पास सिर्फ नर्सरी केजी PP3 शो होती। अब मैंने यहाँ एक चीज़ और है, आपको जब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका क्लास जो है वो पहले से ऐड थी। अभी मान लो ये मैं PP1 पर क्लिक कर रहा हूँ। अब जब सेक्शन क्रिएट होगी ना, देखना सेक्शन अगर क्लास अब क्रिएट हो हुई है तो सेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट A आएगी, अदरवाइज सेक्शन आपकी B शो करेगी। तो ये सेक्शन A आ गई, क्लास मैंने अभी ऐड की है। अब मैं ऐड सेक्शन पर क्लिक करूँगा, PP1 की सेक्शन क्लास PP1 एडिड है। अब ऐसे ही नेक्स्ट में आप इनकी PP2 मैंने करनी है। PP2 पर क्लिक किया, PP2 पर क्लिक करते ही सेक्शन 2 भी जनरेटेड A, सेक्शन A है, सेक्शन A भी ऐड होगी। अब ये इन दोनों में बच्चे ऐड कर सकते हैं। अब जो मैं PP3 का आपको बताऊंगा, PP3 इनकी पहले से थी, तो मैंने PP3 पर जैसे ही क्लिक किया ये भी नहीं थी। PP3 सेक्शन A ये। अब हुआ क्या है, अब देखो इनके, ये देखो LKG1 PP1 और PP3 ऊपर आ गई है। और इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट की सेक्शनें क्रिएट की हुई थी। अब वो फर्स्ट की सेक्शनें इनको बच्चे वापस रिवर्ट बैक शिफ्ट क्लास मॉड्यूल का ऑप्शन यूज़ करवाना है जोनल लेवल से। और ये सारे बच्चे फर्स्ट के शिफ्ट करवा देने हैं, जो नर्सरी में है KG1 KG2 में जिसमें भी है उसमें शिफ्ट करवा देने, और फर्स्ट क्लास को इनको खाली करा देना है। अब यहाँ एक्सपेंड ऑल क्लासेस में देखते हैं, ये हमारे पास PP2 PP1। अब ये हमारे पास नीचे जो क्लास है इनकी ABCD, देखो फर्स्ट की 4, जब आप एक्सपेंड ऑल क्लास करोगे ना ABCD 4 सेक्शन। अब ये देखो नीचे सेकंड की इनकी 1 सेक्शन है, थर्ड की A सेक्शन है, फोर्थ की ये, और फिफ्थ की भी 2 सेक्शन हैं। अब फिफ्थ की इनकी क्लास 5 सेक्शन B, ये इनकी 2 सेक्शन इन्होंने की हुई हैं। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, किसी भी स्कूल की जब चेक करना हो क्या उसमें ये प्री प्राइमरी क्लास है या नहीं है, तो वो हमें सेक्शन मैनेजमेंट से, और सेक्शन मैनेजमेंट जब हम UDAS पर स्टूडेंट मॉड्यूल खोलेंगे, ये लेफ़्ट साइड मोबाइल पर आपको लेफ़्ट साइड टाइप में ये लाइनें नज़र आएंगी। इन लाइनों पर क्लिक करोगे आप टॉप पर, ये दोबारा देख लेना। तो ये टॉप पर जब आप क्लिक करोगे, यहाँ इस तरफ लेफ़्ट कॉर्नर टॉप पर लाइनें आएंगी, वहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये आ जाएगा सेक्शन मैनेजमेंट। सेक्शन मैनेजमेंट पर क्लिक करोगे, आपको ये वाली लाइनें जो है ना, ये याद रख लेना, लेफ़्ट साइड टॉप में आपको आएंगी। तो जैसे ही आप करोगे, आप ये आ गया। अब मैंने इसकी सेक्शन सारी क्रिएट की हुई हैं। अब मैं सेलेक्ट क्लास करूँगा, देखो तीनों ये मेरे पास क्लास सारी शो हो रही हैं। तो आज की वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको बताया जाए चेक कैसे करना है आपकी PP1 2 3 क्लास ऐड हैं या नहीं है। अगर ऐड हैं तो आप बच्चे नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ आपको जब ये शो होती है वहाँ चेक कर लो सेक्शन। तो हर क्लास की A सेक्शन ही क्रिएट करनी है, B सेक्शन नहीं करनी है। इस चीज़ का आपने ये ध्यान रखना है। ये तो इसी के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। और एक चीज़ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मज़ीद आगे शेयर करें।